एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें मुसलमानों को देश से निकालने की बात हुई, जिसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हुई, जिसमें मुसलमानों के धर्मांतरण की बात हुई, जिसमें मुसलमानों को बांग्लादेशी, अफगानी, पाकिस्तानी, बाहरी कहा गया, उसी प्रोग्राम को केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 63 लाख रुपए मदद के तौर पर दी है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 63 लाख की मदद सनातन संस्था को सिर्फ इसलिए दी गई ताकि खुले मंच से मुसलमानों की सफाया की बात कर सके। सिर्फ मंत्रालय ने पैसे ही नहीं दिए, बल्कि कई जाने माने नेतागण भी इस प्रोग्राम में शामिल होकर इस प्रोग्राम को कामयाब करने की भरपूर कोशिश की। 63 लाख की मदद की जो कहानी सामने आई है, द क्विंट के एक आरटीआई से यह बात सामने आई है, खुलासा हुआ है। हम आपको पूरा मामला बताएंगे। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। इससे पहले कि मैं आपको पूरी जानकारी दूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बात कुछ यूं है कि 13 और 14 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सनातन संस्था के द्वारा शंखनाद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसके आयोजन में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 63 लाख रुपए की मदद दी थी। हैरान करने वाली बात यह है कि इस प्रोग्राम में अलग अलग वक्ताओं के द्वारा मुसलमानों को लेकर जहर अफशानी की गई थी, यानी कि नफरती भाषण दिए गए थे। जैसा कि सुदर्शन चैनल के प्रमुख सुरेश चौहान के ने कहा था कि भारत में फिलहाल 25% मुसलमान घुसपैठिए हैं, वो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानी हैं। एनआरसी लाओ और उन्हें भारत से बाहर निकालो। अश्विनी उपाध्याय नाम का एक वक्ता ने कहा था कि अगर हर हिंदू एक व्यक्ति का धर्मांतरण कराता है तो हम लोग अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि यहाँ कई बिजनेसमैन मौजूद हैं, वो आसानी से अपने कर्मचारियों का धर्मांतरण करा सकते हैं। राहुल दीवान नाम का एक वक्ता कहता है, हमें आक्रामक रणनीति की जरूरत है, हमें संवैधानिक हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग वक्ताओं के द्वारा मुसलमानों को लेकर के नफरती बयान दिया गया था। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस प्रोग्राम में कई सारे नेतागण भी शामिल हुए थे, जैसा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीपद नायक, संजय सेठ और दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने भी हिस्सा लिया था। द क्विंट ने जो आरटीआई डाला था, उस आरटीआई से यह खुलासा हो चुका है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से 63 लाख रुपए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया गया था। और आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यटन मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। दिल्ली के पर्यटन मंत्रालय की तरफ से कितने की मदद दी गई थी या मदद नहीं दी गई थी, इसका खुलासा होना अभी बाकी है, खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के सफाई की बात हो रही हो, और उसी प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री सहित कई सारे नेतागण शामिल होते हैं, और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से 63 लाख रुपए की मदद दी जाती है, यह कहां तक उचित है? संस्कृति मंत्रालय का काम क्या एक समुदाय को गाली गलौज करने वाले प्रोग्राम को फंड करने का रह गया है? क्या इस तरह की संस्कृति को सरकार बढ़ावा दे रही है, या यह समझा जाए कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, नफरती बयानबाजी करते हैं, उनको सरकार सपोर्ट करती है? क्या समझा जाए? इस आरटीआई के बाद एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने 8 पॉइंट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए सनातन संस्था का कच्चा चिट्ठा खोल करके रख दिया है। आपके सामने मैं कुछ पॉइंट्स रखता हूं, आप गौर से सुनिएगा। पहला पॉइंट, मोदी सरकार ने एक ऐसी संस्था के सम्मेलन को फंड दिया जिसे अपराधी और उग्रवादी बताया जाता है, और जहां संविधान को खत्म करने तथा मुसलमानों की जबरन धर्म परिवर्तन की खुली बातें कही गई। इस संस्था का नाम सनातन संस्था है। दूसरा, उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार खुद को एक कथित आतंकवादी संगठन से क्यों जोड़ रही है, जबकि दूसरी ओर वो अर्बन नक्सल जैसी चेतावनियां देने से नहीं थकती है। तीसरा पॉइंट पे वो लिखते हैं कि सनातन संस्था के कुछ सदस्यों पर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, एमएम कलबुर्गी, गोविंद पंसारे और गौरी लंकेश की हत्याओं के आरोप लग चुके हैं। कहा जाता है कि इन्हें इन संगठनों की विचारधारा का विरोध करने की वजह से निशाना बनाया गया। गौरी लंकेश हत्या के आरोपी के पास सनातन संस्था के संस्थापक डॉक्टर जयंत बालाजी अथावले की लिखी हुई किताब की एक प्रति मिली थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में पंसारे की हत्या को आतंकवादी कृत्य बताया था। ऐसे संगठन को 63 लाख रुपए देना
कई सारे सवाल खड़े करता है। चौथा पॉइंट, साल 2019 के मडगांव ब्लास्ट मामले में सनातन संस्था का नाम सामने आया था। वहीं 4 जून 2008 को ठाणे के गडकरी रंगायतन ऑडिटोरियम में हुए बम धमाके मामले में इसके 2 समर्थकों को 10 साल की सजा दी गई थी। नंबर 5, इस संगठन के कई सदस्यों के पास बम और हथियार मिलने की भी बात सामने आई है। यही नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी आगे लिखते हैं कि यह भी रिपोर्ट सामने आई है कि संगठन के आश्रम में हथियारों की ट्रेनिंग, अपहरण और यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे। अंसारे हत्या की जांच कर रही एसआईटी ने पनवेल स्थित आश्रम से अवैध और नशीले पदार्थ जब्त किए जाने की भी बात कही थी। अब आप कमेंट करके हमें बताएं कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि सनातन संस्था को संस्कृति मंत्रालय की तरफ से 63 लाख रुपए दिए गए थे और इस प्रोग्राम में खुले तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय को हिंदुस्तान से बाहर निकालने की बात हुई, उन पर गलत तरीके से आरोप लगाए गए, जहर अफशानी की गई। क्या मजबूरी रही होगी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जरूर करें। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।